क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज होली थर्सडे यानी मॉन्डी थर्सडे है। आज के दिन हम मनन चिंतन के लिए लेंगे संत योहन का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1। पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। पास्का पर्व निकट आ रहा था। हम सब जानते हैं यह वाक्य प्रभु के अंतिम भोज के बारे में। यह अंतिम भोज हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस अंतिम भोज में प्रभु ने 2 बड़े संस्कारों की स्थापना की। कैथोलिक कलीसिया में 7 संस्कार होते हैं और उसमें से 2 बड़े संस्कार हैं। एक है प्रीस्टहुड और दूसरा है होली यूकरिस्ट। ये 2 बड़े संस्कार की स्थापना आज के दिन इस भोजन के वक्त प्रभु ने की थी। लेकिन ये 2 बड़े संस्कार की स्थापना करने के पूर्व प्रभु अपने सारे शिष्यों को इकट्ठे करते हैं और इसका कारण यह है क्योंकि वे उन्हें बहुत प्यार करते थे। प्रभु हम सबको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने उन्हें अंतिम भोज में बुलाकर सबसे पहला एक काम किया। उन सब के पैर धोए। यहूदियों की प्रथा के अनुसार एक दास और उनके लेवल में सबसे जो नीचा होता है वह दास ही लोगों के पैर धोते थे। प्रभु यीशु ईश्वर होते हुए भी, उनके गुरु होते हुए भी उन्होंने अपने 12 शिष्यों के पैर धोए। किन किन लोगों के पैर धोए? यूदास के, जॉन के, साइमन पीटर के, थॉमस, मैथ्यू, एंड्रू, उनके 12 शिष्य जो उन्हें किसी न किसी तरह से दुख देने वाले थे। यूदास जो उन्हें बिट्रे करने वाला था, पेतरुस जो उन्हें धिक्कार करने वाला था, उनसे दूर भागने वाले सभी शिष्य बस एक साथ में रहने वाला था। प्यार करने वाले, नफरत करने वाले, छोड़कर जाने वाले सभी लोगों के पैर एक समान प्रभु ने धोए थे। यह सबसे बड़ी एक पाठ विनम्रता का प्रभु यीशु पुत्र, हमारे गुरु, हमारे मुक्तिदाता ने हमें सिखाई थी। जब प्रभु ने यह कर दिखाया कि हमारा काम केवल एक लॉर्ड बनकर, एक मास्टर बनकर, एक बड़े गुरु बनकर रहना नहीं, बल्कि हमें अपने लोगों के सामने छोटा भी होना है। छोटे से छोटे कार्य में भी उसका महत्व होता है। इसके बाद प्रभु ने अपने शिष्यों के सामने रोटी ली, उसे आशीर्वाद दिया, दाखरस ली, उसे आशीर्वाद दिया और प्रभु ने धन्यवाद देते हुए यह रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है। दाखरस को आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को देकर कहा, यह मेरा रक्त है। यह 2 चीज़ें, प्रभु का रक्त और प्रभु का शरीर, दूसरे दिन क्रूस पर प्रभु हमारे लिए बलिदान करने वाले थे। लेकिन एक सिंबॉलिक रूप में प्रभु ने वहाँ पर ये कर दिखाया और वहाँ उसके बाद उन्होंने कहा, डू दिस इन मेमोरी ऑफ मी, मेरे याद में यह किया करो। और इसके द्वारा उन्होंने पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की और साथ ही साथ यूक्रिस्ट की भी। हर एक यूक्रिस्ट हमें बुलाता है, हर एक मिसा बलिदान हमें बुलाता है दूसरों की सेवा करने के लिए। हर एक पुरोहित को हर एक बलिदान में एक नया न्योता मिलता है दूसरों की पैर धोने के लिए, विनम्र बनने के लिए। अगर हम विनम्र नहीं बन रहे हैं तो हमारे पुरोहिताई अभिषेक और हमारे बलिदानों में कोई अर्थ नहीं रहता। जिस प्रभु ने अपने शिष्यों के सामने अपने आप को सबसे विनम्र बनाया, वह प्रभु अपने आप को क्रूस पर शून्य बना दिए। अपने रक्त और अपने शरीर उन्होंने हमें दे दिया। सबसे आसान चीज़ जो हम खा सकते हैं और दुनिया में पूरा उपलब्ध है वह है रोटी। हर देश में अपना एक रोटी होता है। तो प्रभु ने सबसे कॉमन, सबसे गरीब इंसान को भी जो मिल सकता है, ऐसे एक रोटी के रूप में प्रभु अपने आप को हमें दे देते हैं। हम देख नहीं सकते हैं, ये बात बहुत सही है, लेकिन परम प्रसाद में प्रभु की उपस्थिति वैसे ही है जैसे वह एक ईश्वर के पुत्र या यीशु नासरी के रूप में है।
हर एक बलिदान में जो कलवारी के ऊपर जो बलिदान हुआ था वही चीज़ वहाँ पर फिर से घटित होती है। ऐसा नहीं कि हम एक एक्टिंग या ड्रामा करते हैं, नहीं, हर एक बलिदान में वही घटना फिर से घटती है जो कलवारी पहाड़ी पर हुआ था। इसीलिए ही इस दुनिया में कैथोलिक कलीसिया कहती है सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है पवित्र बलिदान। इसके नीचे ही बाकी सभी प्रार्थनाएं, कैथोलिक कलीसिया में जितने भी प्रार्थनाएं होते हैं ये सब इसके नीचे ही आते हैं। सर्वोत्तम, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा सुप्रीम वर्शिप होता है पवित्र बलिदान। और इसी के लिए ही हर एक पुरोहित को प्रभु अभिषेक देते हैं। हम कई बार अपने पुरोहितों की बुराई करते हैं, लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखना है, पुरोहित अच्छा हो या बुरा हो, हर किसी में कमियां होती है, लेकिन जब वो पुरोहित रोटी लेकर उठाते हुए कहता है यह मेरा शरीर है, तो ईश्वर के पुत्र भी उसे मानते हैं। वो हाथों में वह रोटी प्रभु यीशु बन जाते हैं। प्रभु की आज्ञाकारिता है वो। तो हम कौन होते हैं हमारे पुरोहितों पर हाथ उठाने के लिए? आज के दिन हम सब विशेष रूप से हमारे पुरोहित भाइयों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जो हमारे पल्ली पुरोहित है, हमारी संस्थाओं में जो फादर्स काम करते हैं, हमारे परिवार से जो पुरोहित है, आज तक जो फादर्स ने हमें संस्कार दिए हैं, उन सभी फादर्स को आज के दिन हम ज़रूर याद करें। हमारे परिवार में हम भी प्रभु यीशु के समान विनम्र बने। कोई अच्छा होगा, कोई बुरा होगा, कोई हमसे घृणा करता होगा, कोई हमसे नफरत करता होगा, ईर्ष्या करता होगा, भाग के जाने वाला होगा, धोखा देने वाला होगा। प्रभु ने 12 को एक समान ट्रीट किया। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम यह चीज़ हमारी ज़िंदगी में अपनाएं, विनम्र बने, इतना विनम्र कि हम दूसरों का पैर धो सके, दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मान सके, ताकि प्रभु यीशु का वह बलिदान हमारे जीवन में भी पूरा हो।